मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा पाठ है पार्ट 2 सच्ची मित्रता। तो बच्चों, ये कहानी दो दोस्तों पर आधारित है, निकोलस और बेग। ये दोनों जो दोस्त होते हैं, इनमें आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है, मतलब बेस्ट फ्रेंड होते हैं ये दोनों। तो मगर दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। निकोलस जो होता है वो बहुत शरारती होता है, और इतना शरारती होता है कि पूरे स्कूल में सब जानते हैं कि वो बहुत शरारती बच्चा है। और जबकि बेग जो होता है वो परिश्रमी होता है, बहुत पढ़ाई में सबसे आगे और बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का होता है। तो एक दिन बच्चों क्या होता है कक्षा में, निकोलस जो होता है वो बहुत शरारती होता है, तो वो एक दिन खिड़की का कांच तोड़ देता है। तो लेकिन जब टीचर जब क्लास में आते हैं, जब वो देखते हैं कि खिड़की का कांच जो है टूटा हुआ है, तो वो उनका जो शक होता है, जाहिर सी बात है जो बच्चा शरारती होता है सबसे पहले टीचर का ध्यान उसी पर जाता है। तो जो टीचर जो थे उनका ध्यान निकोलस के ऊपर ही जाता है। वो कहते हैं हो ना हो ये निकोलस ने की ही शरारत है जो उसने शीशा तोड़ा। तो जो बेग जो होता है वो ये देखकर सोचने लगता है कि अब उसकी पिटाई होगी। तो वो अपने टीचर से झूठ बोल देता है, कहता है सर, निकोलस से नहीं, ये बेग कहता है मुझसे ये कांच टूटा है। तो सर बहुत गुस्से में हो जाते हैं उनके अध्यापक। तो वो उसकी उस छड़ी से उसकी पिटाई लगा देते हैं बेग की। और जो निकोलस जो होता है जिसने सचमुच कांच तोड़ा होता है, तो उसको इसका बहुत ही अफ़सोस होता है। मतलब उसके दिल पर ये, उसके मतलब हृदय पे इस चीज़ का बोझ हो जाता है कि मतलब मेरा मित्र जो है मेरी गलती के कारण उसकी पिटाई जो है टीचर ने लगाई है। तो जब वो स्कूल की छुट्टी होती है तो सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, तब वो बताते हैं, निकोलस से कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लक्की हो कि तुम्हें बेग जैसा मित्र मिला है, कि तुम्हारी खातिर उसने खुद पिटाई खाई है और आपको जो है बचा लिया। तो बच्चों, ये जो घटना जो होती है ये निकोलस के हृदय पर छाप छोड़ देती है। फिर क्या होता है, इस घटना के 40 साल बाद एक दिन क्या होता है, निकोलस जो होता है बड़े होकर, जो बच्चा शरारती था निकोलस, वो तो न्यायाधीश बन जाता है, जज। और जो बेग जो होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो जो होता है वो सेनापति बन जाता है वहाँ का। तो उन दिनों बच्चों क्या होता है, इंग्लैंड में क्रैमवेल नाम का एक राजा होता है, उसका वो शासन चल रहा होता है। तो प्रजातंत्र और राजतंत्र के समर्थकों में मतलब संघर्ष चल रहा होता है। बेग वहाँ का सेनापति होता है, तो उसको बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद उसको उस कोर्ट में लाया जाता है जहाँ पर निकोलस जज बना हुआ होता है। तो जब वो उसको देखता है तो वो तुरंत उसे पहचान लेता है कि अरे ये तो मेरा बचपन का मित्र है। तो वो जो होता है, अब उसको फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी। तो वो जो होता है निकोलस, उस दिन उसको रात भर नींद नहीं आती है कि मतलब ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसने मेरी खातिर अपनी मतलब टीचर की पिटाई खाई थी। और आज वो वक्त है कि आज मेरे ऊपर ये कर्ज़ है इसका, आज मेरे ऊपर ये समय आया है कि मैं इसका कर्ज़ चुकाऊं। तो वो क्या करता है ना, वो उसको बचाने के लिए सोचता है कि मैं क्रामवेल जो वहाँ का राजा होता है उससे बात करूँ जाकर। तो वो क्रामवेल के पास जाता है, जबकि वो ये जानता है कि क्रामवेल राजा जो है, जो बहुत ही क्रूर है, मतलब वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देता। और उसको ये भी पता होता है कि वो मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी वो जाता है राजा के पास और उससे बात करता है। और वह राजा से बात करता है, वो बताता है कि जिसको फांसी दी जानी है बेग, वो उसका बचपन का दोस्त है। और फिर वो बचपन की घटना भी बताता है। तो जबकि क्रामवेल जो होता है बहुत ही मतलब दुष्ट राजा होता है, लेकिन फिर भी जब उसकी बातें सुनता है तो उसका मन भी, हृदय भी पसीज जाता है, मतलब उसको उस पर दया आ जाती है। तो वो निकोलस का जो आदेश पत्र होता है उस पर लिख कर दे देता है और उसको फांसी की सज़ा से मुक्ति दे देता है। तो इस प्रकार जो होता है निकोलस जो होता है वो उसको फांसी की सज़ा से बचा लेता है। तो बच्चों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें अपनी मित्रता को हमेशा मतलब निभाना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो बच्चों हर स्थिति में अपने मित्र की सहायता करता है। और इस कहानी में दो मित्रों की इसी घटना का जो है उस पर प्रकाश डाला गया है।